नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें। और यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने हाथ को पढ़वाने के लिए, और आज हाथ को हम रीड करेंगे। और मेनली हम पूरी लाइफ की जो प्रोडिक्शन है इस वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या यहाँ पर पॉजिटिव साइन है हाथ में और क्या क्या यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो ये लेडी का पाम है, तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड को रीड करेंगे, और जैसे हम मेल का राइट हैंड रीड करते हैं और फीमेल का हम लेफ़्ट हैंड रीड करते हैं। तो अगर आप अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, और काफ़ी लोग उससे जुड़ भी रहे हैं। तो आप भी जुड़िए और चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह हम पूरी प्रेडिक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर अच्छा सा कलर लेकर हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहले हाथ जो है पूरा स्क्वायरिश है, और स्क्वायरिश मतलब यहाँ पर मेहनती हाथ यहाँ पर नज़र आ रहा है, मेहनत करने वाला हाथ है। आगे बढ़ने की प्रवृत्ति काफ़ी अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है। और जैसे मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताया है कि अगर आप लेडी का पाम देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको नज़र जानी चाहिए फिंगर्स पर। अगर फिंगर्स जो हैं लंबी हैं, अच्छी खासी हैं, तो ऐसे जातक को कामयाबी मिलती है। लेकिन हम कह सकते हैं कि काफ़ी प्रयासों के बाद कामयाबी अचानक से यहाँ पर मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। ऐसे जातक में जो निर्णय लेने की क्षमता है अधिक जो है आवरों से यहाँ पर अच्छी देखी गई है। और ऐसे जातक का ख़ास तौर पर लेडी का अगर हम फिंगर्स लंबी देखते हैं तो ये देखते हैं कि ऐसे जातक की जो विवाहिक जीवन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और एक लग्जरियस घर में या फिर हम कह सकते हैं कि अच्छे घर में ऐसे जातक की शादी होती है। तो मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में ये बताया, लेडी के पाम में हम अक्सर ये चीज़ें देखते हैं। लेकिन फिंगर्स पे आपको गैप देखने को मिलेगा, इतना ज़्यादा गैप नहीं है, लेकिन कहीं कहीं फिंगर्स पे आपको गैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो बताता है कि जातक के पास पैसा तो आएगा लेकिन जो टिकने की क्षमता है थोड़ी सी कम यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर मैं फिंगर्स की प्लेसमेंट की बात करूँ तो सबसे अच्छी जो इनकी फिंगर आपको नज़र आएगी, यहाँ पर गुरु की फिंगर काफ़ी बड़ी हो रही है, सूर्य की फिंगर यहाँ पर छोटी रह जा रही है। तो बिल्कुल ये कंफर्म है कि ऐसे जातक के अंदर लीडरशिप क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी रहेंगी, जो टीचिंग स्किल्स हैं काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे जातक अच्छा टीचर बन सकता है और टीचिंग फील्ड में काफ़ी अच्छे ऐसे जातक कामयाबी हासिल करेगा। अगर इस क्षेत्र में ऐसे जातक जाए और इस क्षेत्र में ही जुड़े तो ऐसे जातक इस क्षेत्र में ही कामयाबी हासिल करेगा, क्योंकि बृहस्पति पर्वत जो है मैं आगे आपको बात करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो फिंगर्स के हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जिनका जो गुरु पर्वत है या फिर गुरु की फिंगर है काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हाथ में नज़र आ रही है। हाथ में जो कह सकते हैं कि सूर्य शनि की फिंगर भी लंबी दिखेगी, तो सभी फिंगर लंबी है। लेकिन यहाँ पर हम पर्टिकुलर फिंगर की बात करें शनि की, तो यहाँ पर काफ़ी लंबाई आपको देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि जातक का भाग्य तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी जो है किस्मत इनकी रहने वाली है और अच्छे फल जो है इनको देखने को मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा सूर्य की फिंगर जो है यहाँ पर जो है छोटी रह गई है, और इसकी वजह से थोड़ा सा मान और सम्मान हासिल करने में, अपनी पहचान बनाने में थोड़ा स्ट्रगल लाइफ में करना पड़ेगा, थोड़ा सा अधिक परिश्रम अधिक जोर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो ये देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर बुध फिंगर की बात करें तो बुध फिंगर यहाँ पर फर्स्ट बैलेंस तक नहीं पहुँच पा रही है, इसे छोटी रह रही है, और जिसके बाद थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल जो है कम रह सकती हैं। और कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये है कि अपनी बात को आगे रख पाना, कॉन्फिडेंस से ये कमी थोड़ी देखने को मिलती है। मतलब अपनी बात को किसी के आगे कॉन्फिडेंस से ऐसे ज़्यादा तक नहीं रख पाता है, और ये यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। थोड़ा शर्मीलापन नेचर में यहाँ पर दिख रहा है, और जातक आसानी से किसी की खुल नहीं पाता, या फिर कह सकते हैं अपनी बातों को अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर पाता। तो यहाँ हाथ में ये कमी यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए आगे हम देखते हैं थंब को। थंब यहाँ पर क्या बता रहा है, देखिए थंब जो है स्टिफ नज़र आएगा आपको। तो वही नज़र आ रहा है कि जैसे मैंने काफ़ी वीडियो में बताया कि अगर यहाँ पर ये जो
बुध की फिंगर अगर छोटी रह जाती है तो थंब भी थोड़ा स्टिफ हो जाएगा, और थंब का जो स्टिफनेस है बढ़ने से यहाँ पर क्या होता है कि जातक जो है थोड़ा सा स्वभाव का थोड़ा अड़ियल हो जाता है, या फिर कह सकते हैं जातक में थोड़ा सा अग्रेशन आने के चांसेस रहते हैं। उस अग्रेशन की वजह से थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने आप को सराउंडिंग के हिसाब से ढाल नहीं पाता है जातक, ये कमी यहाँ पर नज़र आ रही है। और आपको यहाँ पर यब का सिंबल जो है यहाँ पर खंडित होता हुआ नजर आएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि जाते का पैसा तो आएगा ही है, लेकिन पैसा जमा करने की जो पॉसिबिलिटीज़ है कम रहने वाली हैं, और ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बाकी माउंट्स की, तो माउंट्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं। पहले तो आप देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इनका गुरुम पर्वत जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ऐसे जातक टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, पॉलिटिक्स वाले फील्ड में अगर जाए उसमें भी सक्सेस पाएंगे। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर किसी को शिक्षा बांटने की बात है, किसी को दिशा दिखाने की बात है, तो ऐसे क्षेत्रों में ऐसे ज़्यादा काफ़ी प्रोमिनेंट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर का सिंबल आपको छोटा सा बनता हुआ आपको दिखेगा, जो ये बिल्कुल पुख्ता कर रहा है कि उस फील्ड में ही सक्सेस पाएंगे ये, और वो यहाँ पर चीज़ें अच्छी होंगी इनके लिए। तो इसके ऊपर कोई ऐसा जो है क्रॉस वगैरह का साइन यहाँ पर नहीं बन रहा, लेकिन गुरु पर्वत अच्छा होने से कह सकते हैं कि विवाहिक क्षेत्र में भी सफलता यहाँ पर जातक को मिलती है, और हम ये कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में प्रयास करें और उसी से सफलताएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर सूर्य पर्वत, यहाँ पर शनि पर्वत की बात करें, तो शनि का पर्वत ठीक है। यहाँ पर कुछ लाइनें हैं जो भाग्य रेखा से पहुँच रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम कह सकते हैं एक्चुअल में जो भाग्य रेखा पहुंचनी चाहिए वो यहाँ पर पहुंच नहीं पा रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा स्ट्रगल लाइफ में देखने को मिलेगा। दबाव नहीं है और ये बात अच्छी है, और जो दबाव हो जाता है तो यहाँ पर नेगेटिविटी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रोमिनेंट जो है माउंट आपको देखने को मिलेगा। इसको कोई स्पेसिफिक साइन यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप सूर्य पर्वत को देखें, सूर्य का पर्वत यहाँ पर दबा हुआ नहीं है, ये अच्छी बात है। और इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर सी बन रही है, आपको यहाँ पर दिखेगा एक मंदिर सी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बनती हुई दिखेगी, जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और ऐसे ही जो साइन होते हैं अगर सूर्य पर्वत पर बनते हैं तो जातक अचानक से कह सकते हैं कि भाग्य उदय होता है उसका, और भाग्य उदय के बाद काफ़ी तरक्की दिखेगी। देखिए ऐसे साइन मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि अगर सूर्य पर्वत पर किसी तरह का पॉजिटिव साइन यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखेगा तो उसका असर जो है 40 बाद 45 की एज के बाद ही शुरू होता है, लेकिन जब ये इसका असर शुरू होता है काफ़ी अच्छा है। हाथ में तो हम इसको रेक्टेंगल का साइन कह लें या फिर हम कह सकते हैं कि एक मंदिर का साइन कह लें, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर अच्छे फल इनको देगा। और ख़ास तौर पर पैसे को लेकर जो पैसों का आगमन है वो काफ़ी अच्छा करेगा, और ये यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव साइन हाथ में बनता हुआ आपको दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं बुध पर्वत की बात करूँ तो बुध पर्वत पे कोई ऐसा स्पेसिफिक साइन यहाँ पर नहीं है, और हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे आपको सर्कल से बनते हुए आपको दिखेंगे। थोड़े से यहाँ पर छोटे छोटे सर्कल्स जो हैं हाथ में बनते हुए दिखेंगे। हम इस सर्कल्स को एक दीप की तरह ही लेते हैं, और ये यहाँ पर बुध पर्वत पर बन रहे हैं तो किसी आपसी मतलब हम कह सकते हैं किसी आपसी पारिवारिक सदस्य के कारण ऐसे जातक को नुकसान उठाना पड़ता है, या फिर वो इनके घर वाले हो सकते हैं। हम कह सकते शादी के बाद जो है नुकसान उठाना पड़ने के चांसेस जो है यहाँ पर जो है नज़र आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर वैवाहिक जीवन में ये यहाँ पर नेगेटिविटी है। लेकिन वैवाहिक जीवन अगर देखें हम अच्छा है, जैसे आपको बृहस्पति पर्वत दिखा था, और जो लाइन है काफ़ी लंबी होती हुई आपको दिखेगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जो वैवाहिक जीवन है या फिंगर्स यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो अच्छे घर में जो है चीज़ें होती हैं और साथ यहाँ पर जुड़ता है। और अगर हम विवाह रेखा को हम देखें, आपको यहाँ पर दिखेगा, मैं विवाह रेखा दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर विवाह रेखा को, ये विवाह रेखा आपको यहाँ पर 2 विवाह रेखा दिखेंगी। ये जो है कम से कम जो ये एज बन रही है कम से कम 20 से 21 की एज बन रही है, और ये जो विवाह रेखा है कम से कम आप मान के चले कि यहाँ पर 26 से 27 की एज यहाँ पर बन रही है। तो उसी एज में विवाह होने के चांसेस बिल्कुल ज़्यादा प्रोमिनेंट है, या 100% श्योरिटी है कि 26 से 27 की एज में, हम इसको 25 भी जोड़ सकते हैं, 25 से 27 के बीच में जो पीरियड है उसमें विवाह होने के चांसेस यहाँ पर हैं। और ये विवाह रेखा काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, इसमें कोई ऐसा दोष यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं वैवाहिक जीवन अच्छा रहने वाला है।
चलिए आगे अब देखते हैं। आगे हम यहाँ पर देखते हैं इनके शुक्र पर्वत को। शुक्र पर्वत क्या है यहाँ पर जो है चीज़ें बात कर रहा है। देखिए शुक्र पर्वत थोड़ा सा दब गया है, जो ये बताता है कि स्टार्टिंग में जो है शुरुआती स्ट्रगल के कारण यहाँ पर चीज़ें जो है अच्छी नहीं होंगी, लेकिन जो स्ट्रगल रहेगा हमेशा रहेगा चीज़ों को हासिल करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि वो जो चीज़ें हैं जो ये पाना चाहती हैं, या फिर कोई भी इंसान पाना चाहता है, अगर शुक्र पर्वत तो कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा चीज़ों को हासिल करने में स्ट्रगल होता है। वो ज़्यादातर ऐश्वर्य वाली चीज़ें हैं, ऐशो आराम वाली चीज़ें हैं, जो लग्जरीज चीज़ें हैं, उनको पाने में हमेशा जातक को स्ट्रगल करना पड़ता है। वो बचपन से हो या फिर मैरिज के बाद हो, ये स्ट्रगल हमेशा रहेगा। इसके ऊपर आपको देखिए खड़ी लाइनें कम दिखेंगी, खड़ी लाइनें थोड़ी सी धुंधली हो रही हैं, खड़ी लाइनें हैं, लेकिन यहाँ पर आड़ी लाइनें आपको ज़्यादा यहाँ पर नज़र आती हैं, जो एक तरह का हम कह सकते हैं एग्रेशन को भी बताती हैं। और जातक को जो है संतुष्टि नहीं हो पाती, जातक के बाद चीज़ें हासिल हो जाएंगी, लेकिन जातक के अंदर संतुष्टि जो है वो पैदा नहीं हो पाती है, और चिंताएँ जो है लाइफ टाइम ये रहेंगी। और हम ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से थोड़ा सा विवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा हलचल मचती है, या फिर कह सकते हैं विवाहिक जीवन में इनके एग्रेशन के कारण जो है थोड़ा सा नुकसान इनको उठाना पड़ सकता है। और ये एग्रेशन को व्यक्त करती हैं लाइनें, क्योंकि ये मंगल क्षेत्र पे ज़्यादा बन रही हैं, और इसकी वजह से थोड़ा सा एग्रेशन जो है लाइफ में आने के चांस रहते हैं। उस एग्रेशन की वजह से थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर हम चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत जो है इसके ऊपर कोई ऐसा स्पेसिफिक साइन नहीं है, एक हल्का सा साइन आपको दिखने को मिलेगा, जो ट्रैवलिंग के साइन हो सकते हैं, और फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस जो हैं थोड़े से कम हैं। हाथ में यहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहे हैं। और चलिए हम आगे देखते हैं लाइनों को, लाइनें इनके बारे में यहाँ पर क्या शो कर रही हैं। पहले तो आप यहाँ पर भाग्य रेखा को देखें, लाइफ लाइन को देखें। लाइफ लाइन जो है पूरे कर्व के साथ यहाँ पर आगे नीचे की तरफ यहाँ पर जो है जो बताता है कि पारिवारिक सपोर्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। विवाह के बाद भी, विवाह से पहले भी जो पारिवारिक सपोर्ट है काफ़ी अच्छा यहाँ पर रहेगा। एक यहाँ पर फिश का सिंबल आपको बनता हुआ दिखेगा, जो यहाँ पर केतु क्षेत्र पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और ऐसे जातक के पास जो है हम कह सकते हैं कि जो लेटर एज में काफ़ी ज़्यादा पैसा जातक जोड़ लेता है, या फिर कह सकते हैं अचानक से पैसे आगमन जीवन में होता है। जैसे यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि सूर्य पर्वत इनके साइन ऐसा बन रहा था, जो ये बताता है कि अचानक से ही किसी तरह का पैसा इनको जीवन में अचानक से ढेर सारा पैसा मिलने के चांस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। अगर यहाँ पर प्रोग्रेशन की बात करें, देखिए यहाँ पर प्रोग्रेशन रेट्स जो हैं यहाँ पर जो है नज़र आपको यहाँ पर दिखेगा। कुछ यहाँ पर एक लाइन आपको देखने को मिलेगी, जो ये जी यहाँ पर बन रही है, कम से कम आप मान के चलें। देखिए मैं थोड़ा जूम इन करूँगा। देखिए ये जो प्रोग्रेशन लाइन है, कम से कम जो एज यहाँ पर बन रही है, कम से कम यहाँ पर 26 से 27 की एज ही बन रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विवाह के बाद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और एक और प्रोग्रेशन लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए मैं जूम करूँगा, देखिए यहाँ पर एक प्रोग्रेशन लाइन है, यहाँ पर है, और एक यहाँ पर आपको प्रोग्रेशन लाइन दिखेगी। जो ये प्रोग्रेशन लाइन बन रही कम से कम आप मान के चले कि 40 के बाद, ये 45 की एज में, और ये 50 की एज में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये इनके सूर्य पर्वत पर मंदिर का साइन बन रहा था, या फिर हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल का साइन बन रहा था, वो यहाँ पर बता रहा है कि वो असर दिखाना उसी एज में चालू करेगा। और 40 के बाद वाला जो पीरियड इनका है काफ़ी अच्छा रहने वाला है, पैसों के मामले में, या फिर हम कह सकते हैं कैरियर वाइज, प्रोफेशन वाइज काफ़ी अच्छे जो है इनको मौके यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें इनके भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा में स्टार्टिंग से स्ट्रगल है। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा जोर यहाँ पर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही भाग्य रेखा आपको दिखेगी दोहरी बनती हुई दिखेगी, थोड़ी सी मिटती हुई दिखेगी, लेकिन एक चंद्र पर्वत से आकर कुछ लाइन जो है इनके भाग्य रेखा में जुड़ रही है। जो एज यहाँ पर बन रही है कम से कम 25 से 26 की एज यहाँ पर अराउंड बन रही है। हम कह सकते हैं कि विवाह के बाद जो है भाग्योदय होने के चांसेस हैं, और विवाह के बाद ऐसा जातक इसके साथ जुड़ेगा जो भाग्योदय करवाएगा, और उसके बाद जो है लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आगे चलती हुई दिख रही है। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगल जो है बढ़ेगा। 35 के बाद जो है भाग्य रेखा आपको नज़र नहीं आएगी, और 35 के बाद से
40 के बाद कंटिन्यू हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रगल यहाँ पर लाइफ में रहेगा इस पीरियड में, जो ये 35 से जो 6 से 7 साल पीरियड है यहाँ पर स्ट्रगल रहेगा, लेकिन उसके बाद भाग्य रेखा कंटिन्यू हो रही है। लेकिन हम कह सकते हैं विवाह के बाद यहाँ पर चांसेस हैं कि भाग्य रेखा जो है कंटिन्यू हो। और देखिए पहले तो आप यहाँ पर जो है प्रॉब्लम में देखें, पहले लाइफ लाइन पर देखिए, यहाँ पर दिक्कतें देखें, कुछ आड़ी लाइन आपको काट ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक और काफ़ी ज़्यादा डीप कट है। देखिए ये रहा, और एक बहुत बड़ा डीप कट इसको ज्वाइन कर रहा है। हम कह सकते हैं कि कोई जो पुरानी बीमारी जो है, या फिर पुरानी घटना, या फिर हम कह सकते कोई भी चीज़ जो पुरानी है जो इनको नुकसान दे रही थी, वो उभर सकती है, या फिर हम किसी तरह के शारीरिक कष्ट को हम देख लें। क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो ये लाइन है, यहाँ पर इनके भाग्य लाइफ लाइन को कट किया, यहाँ पर इनके भाग्य रेखा को कट किया, यहाँ पर माइंड लाइन को कट किया। तो ये जो एज यहाँ पर बन रही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भाग्य रेखा है 35 के बाद जो मिट रही थी, लेकिन यहाँ पर 40 के बाद यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है। देखिए ये भी यहाँ पर जो एज बन रही है, कम से कम 35 से लेकर यहाँ पर 35 मैं इसको नहीं कहूँगा, यहाँ पर 30 की एज कहूँगा, 30 से लेकर यहाँ पर 40 की एज के अराउंड जो कुछ थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्बेंस कह सकते हैं, किसी तरह की हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम कह सकते हैं, या फिर कोई मानसिक तनाव जो इनको काफ़ी प्रॉब्लम दे सकता है इस एज में, ये यहाँ पर बनता यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें माइंड लाइन को, तो माइंड लाइन जो है डिक्लाइन हो रही है, ये अच्छी बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि हाथ में आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं, जो माइंड लाइन है थोड़ी सी डिक्लाइन होती हुई आपको नज़र आएगी। और इसका जो रुख है चंद्र पर्वत की तरफ है, तो हम कह सकते हैं किसी तरह की कला ऐसे जहाँ तक में होती है, जो इमेजिनेशन होती है जहाँ तक काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन ऐसे जहाँ तक डीपली सोचने के कारण काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करता है। प्लानिंग में हमेशा बदलाव लाना ऐसे ज़्यादा की फितरत में रहता है। हम कह सकते हैं किसी अगर आपकी माइंड लाइन जो है ज़्यादा डिक्लाइन चली जाती है, तो क्या होता है कि लाइफ में जहाँ तक प्लान तो काफ़ी ज़्यादा कर लेता है, लेकिन उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाता है, और थोड़ा सा इमेजिनेशन के कारण अपने प्लानिंग में हमेशा चेंजेस लाने यहाँ पर जातक के फितरत में रहते हैं। तो इस वजह से नेगेटिव है। लेकिन हम कह सकते हैं जैसे जातक राइटिंग फील्ड में काफ़ी अच्छा करता है, अगर राइटर बनना चाहे उस फील्ड में काफ़ी अच्छा करेगा, जहाँ पर किसी तरह की कला है, या फिर पेंटिंग वगैरह, या फिर कोई भी ऐसी कला जो जहाँ पर इमेजिनेशन की ज़रूरत होती है, उसमें ऐसे जातक काफ़ी अच्छा करता है। तो इसके ऊपर कोई ऐसा नेगेटिव साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यही साइन है जहाँ पर जो इनकी एज मैंने जैसे यहाँ पर 40 की एज बताई, उसी में कुछ प्रॉब्लमें हो सकती हैं, उसी में यहाँ पर प्रॉब्लम्स यहाँ पर है। क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो लाइन बन रही है, यहाँ पर जो कट है यहाँ पर माइंड लाइन की तरफ भी है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हार्ट लाइन की बात करें, तो हार्ट लाइन जो है आपको यहाँ पर दिखेगा शैलो नहीं है। यहाँ पर जो इसका रुख है आपको यहाँ पर दिखेगा, जो इसका मुख है ये यहाँ पर कैलकुलेट, हम इसको अगर एज को कैलकुलेट करें, अगर खंडों में बांटें 25, 50 और यहाँ पर मतलब कम से कम यहाँ पर 75 से 77 तक एज यहाँ पर जाने वाली है। ये इतनी एज यहाँ पर कंफर्म है। और अगर मैं प्रॉब्लम की बात करूँ तो कुछ इमोशनल सेटबैक्स हमेशा ही लाइफ में जुड़े रहेंगे, मतलब रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट हमेशा ही जातक के जुड़ी रहती है। क्योंकि यहाँ पर हार्ट लाइन में कुछ लाइनें जो है नीचे की तरफ आपको शिफ्ट होती हुई दिखेंगी, जो यहाँ पर बताता है। तो ये दिक्कतें किसी से भी हो सकती हैं, कोई भी फैमिली का मेंबर हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि शादी से पहले शादी के बाद में जो इमोशनली सेटबैक्स हैं जो रिश्तों में मिलने चाहिए, वो यहाँ पर मिलने के जो चांसेस हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर मैं किसी बीमारी की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ पेट से संबंधित परेशानियाँ जो इनको हो सकती हैं, वो यहाँ पर एक छोटा सा जब का सिंबल आपको बनता हुआ दिखेगा, जो यहाँ पर सूर्य रेखा के नीचे बन रहा है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको दिखेगा जो इनकी लाइफ लाइन भी थी, तो यहाँ से सैलो हो रही थी। थोड़ा सा सिर से संबंधित परेशानियाँ जातक को सता सकती हैं, और हम कह सकते हैं कि पेट से जुड़ी परेशानियाँ जो अधिक जो है परेशान कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ पर हाथ में नज़र नहीं आ रही है अगर हम हेल्थ वाइज यहाँ पर देखें। यहाँ पर अगर हम देखें और लाइनों को,
तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको बनती हुई दिखेगी, जो यहाँ पर जो हार्ट लाइन है ये त्रिशूल की स्ट्रक्चर में आपको कन्वर्ट होती हुई दिखेगी, जो हम कह सकते हैं कि जब तक अपने लाइफ में किसी ना किसी पदवी को हासिल करेगा या फिर किसी बड़े मुकाम को हासिल करेगा, जिसकी वजह से ऐसे जातक का फेम और नाम दोनों हुई होते हैं, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो स्टार्टिंग में स्ट्रगल दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक टाइम में जब यहाँ पर वैवाहिक जीवन यहाँ पर कंटिन्यू होगा या फिर आगे बढ़ेगा, तो ऐसे जीवन काफ़ी अच्छे यहाँ पर जीवन इनका रहने वाला है। लेकिन ये जो मैंने आपको ये प्रॉब्लम बताई, इस एज में जो ये एज बन रही है, यहाँ पर नुकसान ये दे सकती है, क्योंकि आगे चलकर देखिए ये परेशानी जो है ये तो है, ये हल्की सी परेशानी है, और ये इसकी एज जो बन रही है 30 के आस बन रही है, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो 40 के आसपास आपको दिखता हुआ दिखेगा और काफ़ी ज़्यादा डीप दिखेगा। तो ये यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हाथ में बनती हुई दिख रही है। तो भाग्योदय जो है मैरिज के बाद दिख रहा है, कम से कम आप मान के चलिए कि 25-26 की एज में जो है भाग्योदय आपको देखने को मिलेगा, जो ये यहाँ पर बता रहा है। और ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।